अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बनने जा रहा है वाइट चना पुलाव। तो जी सबसे मैंने पहले जो लिया ऑयल, उसमें मैंने प्याज बारीक बारीक काट के ऐड किया और अब उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगी और उसका अच्छे से कलर आने तक इसको गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद देखिए नेक्स्ट रेसिपी जो है वो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको थोड़ा सा ढाँप के रख देना है। इसका जो प्याज का कलर है, जो उसकी खुशबू है, उसका टेस्ट है वो अच्छा सा आएगा। इसके बाद प्याज में मैंने ऐड कर दिया जी टमाटर मैंने बारीक बारीक और थोड़े क्यूब्स में काट के डाल दिए। ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसमें जी ऐड किया है ये टमाटर और प्याज, और इसमें कुछ नहीं ऐड किया मैंने, टमाटर और प्याज ही अभी तक गोल्डन ब्राउन किया है, इसको डार्क ब्राउन करना है इसको। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर टमाटर ऐड किए। उसके बाद मैंने काली मिर्च, कुटी मिर्च, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ किया, इसमें मैंने यूज़ किया है जी अदरक लहसुन का पाउडर। तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं इसमें भुनाई करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो ऑयल में अच्छे से पक जाएँ। और अब इसमें मैंने जी चने मेरे फ्रीज़ थे, मैंने ऑलरेडी बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे। तो जी आप फ्रेश भी बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये चने जो है जी मैंने इसमें मसाले में ग्रेवी में ऐड कर दी है। अब जो चनों की भुनाई अच्छे से इस ग्रेवी में, इस मसाले में होगी तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च भी ऐड की है, अदरक लहसुन का पाउडर, और इसके अलावा मैंने टमाटर और प्याज और नमक, काली मिर्च भी ऐड की है। तो अब अच्छे से इसकी चनों की हो जाएगी भुनाई, और भुनाई करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखिए चावल जो है मैंने भिगो के रखे हुए हैं। अब ये चने जो हैं, चने अपनी ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है जिसमें पानी ऐड करना है। पानी अभी करेंगे इसको अच्छे से, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छे से भुनाई हो जाए चने की, ताकि जो बॉयल होता है ना टेस्ट वो ख़त्म हो जाए और चने और मसाले का टेस्ट ठीक हो जाए। तो चनों की भुनाई होगी अच्छी तरह। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी आपने अपने चावल के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करना है, ज़्यादा कम, जिस तरह के भी आपके चावल हैं वो उसके मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। इसमें पानी ऐड हो गया। अब पानी को एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देखिए जी पानी को आ गया था एक बॉयल, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए जी चावल। अब मैं इसको जो है वो हल्की आंच पे पकने के लिए, पहले तो इसका एक बॉयल आ जाए चावलों के साथ, फिर हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए जी पानी हो गया ड्राई, थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए फिर इसको दम पे रख दूँगी। ये देखिए जी चावल जो है बस डन हो गए हैं, ये इसमें इसको रख दूँगी दम पे, और बाद में जी ये दम में ही पक जाएंगे। ये देखिए चना पुलाव जो है वो मैंने रख दिया दम पे। ये देखिए जी चावल हो गए रेडी, चना पुलाव हो गया रेडी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट किया है मैंने। और देखें जी कलर भी अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। व्यूवर्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।